से आप युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं कि जातिवाद बढ़ाओ, कटो बंटो, तो युवाओं के लिए आप क्यों जैसे ही चुनाव आते ऐसे ही धार्मिक राजनीति पर आतुर हो जाते हैं और ऐसे बयान देने लगते। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और गिरिराज सिंह अभी बिहार में स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? बटोगे तो कटोगे, ये कोई भाषा होती है क्या? ये भाषा है क्या? अपने घर में आप बोलोगे अपने बच्चों के साथ बटोगे तो तो दोस्तों आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आपने शुरू क्लिप देखकर आपको पता चल ही गया होगा कितना मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों बीजेपी प्रवक्ता ने कैसे कहा कि बटोगे तो कटोगे। तो दोस्तों देखिए बीजेपी प्रवक्ता ने कैसे हिंदू मुस्लिम करके हमारे देश को बंटवारे में ला रहा है। दोस्तों मेरा यही कहना है कि मोदी के कहने में आओगे तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी। मेरा यही कहना है कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही साथ है। दोस्तों अगर आपको मोदी जी के रिलाइव वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। कटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है, जरा हम लोग को मतलब समझाइए, पहले समझे। कटने से कटने का मतलब यहाँ पे चुनाव होता तो कुछ नहीं था। हाँ। मतलब नहीं पता। जहां पर देश में हिंदू कमजोर पड़ गया वो हिस्सा देश से कट गया। लाहौर क्या बोला तूने? 1947 में 75% पॉपुलेशन हिंदू और सिख की थी, 90% बिजनेस पढ़ाई सब में वो आगे थे, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में हिंदू सिंधी और हिंदू पंजाबी 2/3 से अधिक पॉपुलेशन थी और 90% बिजनेस और उसमें कंट्रोल था, 6 महीने में साफ हो गए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। क्या प्रॉब्लम क्या है बटेंगे तो कटेंगे वाले से? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आपको पसंद आ रहा है? नहीं हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये लोग इतना ज्यादा अभी बोल रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बर्मा में हुआ, हर जगह का इनको याद है। इनको ये कतई याद नहीं है कि जिस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन यानी संघ क्या कर रहा था, जनसंघ क्या कर रहा था। ये लोग थेथरई कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे इसके अलावा, और आज भी थेथरई कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही सुधांशु जी ने, बिल्कुल नहीं बटना है, कटेंगे नहीं, हम बटेंगे भी नहीं, बिल्कुल जान लीजिए सुधांशु जी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अब तक बांटा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगड़ा पिछड़ा हो जाओ। आप लोगों ने कहा कि संविधान का आरक्षण हम खत्म कर देंगे। आप लोगों ने कहा 400 सीटें दो, देश का संविधान बदल देंगे। हम लोग बटने की जगह पर एक हो गए, और एक हो गए तो आज की डेट में सुधांशु जी परेशानी में आ गए, हर बिल वापस ले रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, क्या नाम अंजना जी, कि बांटिए और काटिए। अब हम लोगों ने मान लिया है कि हम कतई नहीं बटेंगे। हाँ अब भाजपा को बांटेंगे। गजब बेइज्जती है। कोई भाजपा होगी सुधांशु त्रिवेदी जी की, कोई भाजपा होगी योगी जी की, कोई भाजपा होगी मोदी जी की, कोई भाजपा होगी शाह जी की। आने वाले समय में भाजपा बटेगी, सुधांशु जी की भी होगी। हाँ सुधांशु, अरे सुधांशु जी इस मामले में फिट आदमी है। संस्कृत भी अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या करते हैं? क्या नाम अंजना? क्या प्रशंसा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ। आपको जो समझ लें। है ना, बिल्कुल प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, लखनऊ के हैं। हाँ। सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हासिल की है? ममन खां फिरोजपुर उसमें 98,000। सुनिए, जहां पर मुस्लिम 80% हम 98,000 से जीते। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल की है? असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। 3 गुनी बड़ी जीत राहुल गांधी से हासिल की है। जाके चेक देखिए कमाल की बात है, पूरे डिबेट में इतनी देर तक जब बात हुई तो मुस्लिम शब्द कौन लेके आया इस डिबेट के अंदर पहली बार? सुधांशु जी। अभी तुरंत जब डिबेट 80-20 की किसने बात की? सुधांशु जी ने। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर बांट के राजनीति करना चाहते हैं। हमें आपको बांटना चाहते हैं। किस बात के लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। सत्ता मिल जाए इसलिए आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सब में बांट दोगे। बटोगे तो कटोगे, ये कोई भाषा होती है क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, ये भाषा है क्या? अपने घर में आप बोलोगे अपने बच्चों के साथ बटोगे तो कटोगे, नहीं बोल सकते आप। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। बात डिवाइड एंड रूल की हो रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं कि आपकी भैंसें जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे दिए जाएंगे, तो इससे क्या संदेश मिलता है? और दूसरा बड़ा सवाल यही है मेरा कि
क्यों जैसे ही चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ऐसी धार्मिक राजनीति पर आतुर हो जाते हैं और ऐसे बयान देने लगते हैं? क्या कारण है कि वो कोई और बात नहीं करते हैं? ठीक है, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। वो नारों की जरूरत इसलिए है कि जाकर कोई हमारी बात न माने। 90 के दशक का कश्मीर देख ले, आज का असम का धुबरी बरपेटा करीमगंज देख ले। बिहार में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू सरकार बनाए हुए है। मात्र 2 दिन पहले 20 लोग जहरीली शराब पी के मर गए, 37 लोग, और 5 या 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। किस धर्म के थे बताएंगे? चैलेंज करके बताइए जनता को, बताएंगे किस? एक बार आपने आवाज उठाई? आपने आवाज उठाई एक बार भी? वो भी हिंदू थे। क्योंकि आप इस तरह की राजनीति करने से आपको आईना दिखा रहा हूं, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता इसलिए उनकी बात नहीं करते। 37 लोगों की मौतें हो गई, आप एक बार भी नहीं बोले। गजब बेइज्जती है। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जैसे आए दिन भाजपा के नेताओं के बयान आते रहते हैं, चाहे योगी जी हो चाहे गिरिराज सिंह हो। अभी जो है योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और गिरिराज सिंह अभी बिहार में स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? बीजेपी सरकार क्या हिंदुओं की नेता है? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आप मुसलमानों के नेता नहीं है? तो ऐसी बात मुसलमान की बात, हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं बताना चाहता हूं, आज हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बना रखा है, और मैं चुनौती से कहता हूं पूरे पॉलिटिकल क्लास में कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, उनसे बड़ा इस्लामिक मामलों का कोई विद्वान हो जो बात कर सके तो मैं चुनौती देता हूं। तो आप बताइए, बुरहान वानी के यहाँ 40 लाख रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं, कहते हैं भैया गलती हो गई, बुरहान वानी गलती से मर गया, आप 40 लाख रुपया ले लो। ये इनका ऑफिशियल स्टैंड है बुरहान वानी नाम के आतंकवादी के। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को हो गया है अंत। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।